मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आपका रामचरितमानस से भगवान के रहस्य से आपको बड़ा प्रेम है। पुनः आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, जो कथा आपने देवताओं द्वारा रावण के आतंक से देवताओं को जो दुखित थे, तो आकाशवाणी हुई है उस समय, और भगवान ने उनको आश्वासन दिया, मैं अपने अंशों के सहित इस पृथ्वीलोक पर आ रहा हूं। आप जो है सभी देवता वानरों का शरीर धारण करें, मैं आपको अवश्य मिलूंगा। इतना कहकर आकाशवाणी द्वारा भगवान की आकाशवाणी बंद हो गई। और आगे क्या हुआ देखिए। सबसे पहली बात है कि यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाहन आन आधार। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में, ये कलयुग में पापों का घर और यह शरीर मलायतन जो बताया गया है कि मुखर मलिन और नैन विहीना, राम रूप देखें कि मदीना। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि उनका जो दर्पण जो है मैला हो रहा है और नैनों से दिख भी नहीं रहा, मोतियाबिंद हो रहा है, तो भगवान का रूप कैसे देख सकेंगे। और इस कलयुग में भगवान राम के नाम का ही एक सबसे बड़ा आधार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आगे कथा कहाँ जा रही है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि एक बार भूपति मनु माही, भाई गलानी मोरे सुतनाही। यहाँ राजा दशरथ नाम से विख्यात हैं, अवधपुरी के राजा हैं, और वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले ऐसे राजा दशरथ चक्रवर्ती हैं। एक बार राजा जी ने के मन में गलानी हुई और सोचने लगे कि अब मेरे चौथापन आ चुका है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए शंका का समाधान कहाँ होता है, सिर्फ गुरु के यहाँ। राजा दशरथ जो है गुरु को बुला नहीं रहे, उनके पास जा रहे हैं। तो ये हमारे धर्म की संस्कृति है। आपको अगर किसी प्रकार की शंका है तो गुरु को बुलाना, गुरु के घर ही पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो देखिए क्या होता है। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। राजा दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के पास पहुंच जाते हैं और उनके चरणों की वंदना करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, और सारा दुख उन्होंने उन्हें सुनाया। श्रवण समीप बहिर्षत केसा और मनो जरठपन असोपदेशा। यानी पहली घंटी बज जाती है, 3 घंटी में यह शरीर देवलोक को पहुंच जाता है। 3 घंटी बजती हैं। पहले तो श्रवण के पास में
वाल जो है सफेद होने लगते हैं, फिर दांत निकलने लगते हैं, फिर कमर झुक जाती है। 3 घंटी के बाद में समझ जाना चाहिए कि पहली घंटी बज गई। इस प्रकार अपना जो दुख था कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और चौथा पुनः आ गया, गुरु को सारा उन्होंने हाल सुना दिया। और गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं, क्या कह रहे हैं गुरु जी कि धरियो धीर होइए सोत चारी, त्रिभुवन विदित भक्त भय हारी। राजन उठो, और उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, आप धीरज धारण करें, आपके 4 पुत्र होने वाले हैं, और वे तीनों लोकों में जिनकी वंदना होगी, 3 लोक में उनका श्वास होगा, और भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ऐसे पुत्र होंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप श्रृंगी ऋषि को बुला लीजिए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, ताकि अति सुंदर पुत्र होंगे। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाए गए, और श्रृंगी ऋषि ने भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगन चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि ने आके यज्ञ किया, यज्ञ में आहुतियां डाली, और उस समय उस अग्नि की वेदी से अग्निदेव प्रकट हो गए, और हाथ में चरु यानी खीर लेकर प्रकट हुए। और जो कुछ वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में विचार कर रखा था, वो कार्य आज सिद्ध हो गया। क्यों कि स्वयं अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए, अग्निदेव वेद का वैसा, और कहा, यह भी बांट देओ नृप जाई, यथा जोग जे भाग बनाई। और उन्होंने कहा कि हवी यानी इस खीर के लिए आप ले जाइए, और अपनी रानियों को अपने हिसाब से 3 भाग करके बांट दीजिए, उनको खिला दीजिए। इतना कहकर अग्निदेव तो अंतर ध्यान हो गए, और तब राजा ने अपनी रानियों को बुलाई, और जैसी उन्हें आज्ञा दी तो तीनों रानियां आ गईं। आधा भाग उस खीर का कौशल्या को दिया, और आधे भाग में से 2 भाग करके कौशल्या के अलावा सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा कैकेयी को आधे भाग में से आधा आधा करके दिया, और जो उस खीर का पान किया उन रानियों ने, तो क्या होने वाला है? जा दिन ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित अति भारी। पहली बात तो यह है कि गुरु का आशीर्वाद था, और स्वयं अग्निदेव ने आकर वो प्रसादी उन्हें दी थी, तो उसको पाते ही वे तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। और देखिए आनंद आने वाला है। तो सुख जुत कछुक काल चल गए, और जे प्रभु प्रगट सु अवसर भयऊ। जैसे ही गर्भ में हरि आए तो समझ लो सारे तीनों लोकों में आनंद छा गया, अपने आप आनंदित हो गई पृथ्वी। और वो समय जाते में समझ में ही नहीं पड़ा, कितनी जल्दी समय निकल गया, कितनी जल्दी 9 महीना हो गए। और जिस समय भगवान को प्रकट होने का अवसर था, वो अवसर आया, और क्या होता है कि जोग लगन ग्रह बार तिथि,
सकल भय अनुकूल। चारे ओर आचार्य हरस जुत राम जन्म सुख मूल। देखिए अब वो समय आ गया, योग शुभ योग बन गया, लग्न शुभ लगन बन गई। ग्रह जो भी थे वे उच्च के हो गए, ऊंचे, और बार सुंदर बार, अच्छी तिथि सभी अनुकूल हो गए, कोई भी प्रतिकूल ना रहा। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। जो जड़ थे वे भी हर्षित हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। तो देखिए उस समय कौन सा समय चल रहा था कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पवित्र चैत्र का महीना, और उस समय शुक्ल पक्ष चल रहा था। सुदी जिसको बोलते हैं सुदी, वो शुभ, भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त बनता है करीब 11:30 से 12:30 के बीच बीच में, इसका नाम अभिजित है। वो मुहूर्त चल रहा था। उस समय कैसा समय बन रहा था कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस था, अति ठंड नहीं थी, ना अति गर्मी थी, बीच का मौसम था, सुहावना मौसम था। उस समय बताया जाता है एक कथा के अनुसार कि भगवान ने दोपहर में अभिजित मुहूर्त में जन्म लिया, और उस समय शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। देवता हर्षित हो गए थे, संतन के मन में उत्साह हो रहा था। उस समय के लिए जब ब्रह्मा जी ने समझा यह समय है मेरे नाथ का जन्म लेने का, तो उसी समय सारे देवताओं को लेके और विमान लेके आकाश मार्ग में आ गए, और उन्होंने क्या किया, आकाश से पुष्पों की वर्षा की उस समय, और आकाश में बाजे बजने लगे, गह गए गगन दुंदुभी बाजी, ये दुंदुभी बजन लगी। स्तुति कर रहे हैं नाग मुनि देवा, और बहुविधि लावा नहीं सेवा। हर देवता के मन में ऐसा उत्साह बढ़ रहा था कि थोड़ी सी सेवा हमसे भी ले ली जाए। ऐसे समय में तो जो देवताओं का समूह झुंड का झुंड बना के अयोध्या के ऊपर आया था और वे अपनी सेवा देना चाह रहे थे, तो सारे देवताओं ने बड़ा हर्ष मनाया, और इस तरह हर्ष मनाकर सब अपने अपने धाम को चले गए। और उस समय क्या होता है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। क्या आनंद की बात है, क्योंकि भगवान पालन करने वाले भगवान है, विष्णु भगवान है, दीनों का पालन करने वाले, अनाथों के नाथ, दीनों के बंधु हैं, दीनों के भैया हैं, बंधु हैं, और कौशल्या जी का हित करने वाले कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हर्ष करने वाले मुनि बड़े हर्षित हैं, अद्भुत रूप का विचार कर रहे हैं, और आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर भगवान का
और चारों भुजाओं में अपने अपने खास आयुध लिए धारण किए हुए प्रकट भय। दिव्य आभूषण है उनके हाथों में, वनमाला डाले हुए हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं प्रभु के। इस प्रकार शोभा के समुद्र भगवान, खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए, चार भुजा धारण करके। मैया ने कही जा का भाव, मैया भौचक्की रह गई भाई कि जिस चार भुजा लेके आए और आभूषण है और पीताम्बर है और वनमाला डाले हैं, ऐसे कैसी बालक। मैया व्याकुल हो गई, कहने लगी कहे दोई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। मैया ने दोनों हाथ जोड़ लाए, कहने लगी हे अनंत, आपका कोई अंत नहीं है, ना मध्य है, ना अंत है, ना आरंभ है, ना समापन है। आप ऐसे प्रभु, किस प्रकार तुम्हारी मैं स्तुति करूं। वेद और प्राण तुमको माया और ज्ञान से परे, वे भी आपको उनका परमान रहित बताते हैं, वे भी आपको प्राप्त नहीं हो पाए, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। कहने लगी करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे सुरति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो है प्रगट श्री कंता। मैया देखती रह गई, स्तुति करने लगी। सारे गुणों के धाम जिनका वेद गुणगान नहीं कर सकते, भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान लक्ष्मीपति मेरे कल्याण के लिए आज प्रकट हो गए। और कैसे हैं भगवान, जिनके लिए वेद बताते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम सुरबासी है उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। वेद कहते हैं कि प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड हैं। भगवान के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे भगवान मेरे गर्भ में रहे, मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो सकती है, स्थिर नहीं रह सकती है। और जब उन्हें ज्ञान उपजा, माता को ज्ञान उपजा, तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चहे, है कथा सुहाई मात बुझाई, जे प्रकार शिशु प्रेम लहे। जब उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ, भगवान के दर्शन किए, तो भगवान ने उन्हें समझाई, सुनो मैया क्या कह रहे हैं। और वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाह रहे हैं। माता ने कहा, भगवान ने कहा, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा सुनाई, जो कि आपको मैं पहले वर्णन कर चुका हूं कि मनु शत्रुपा से इन्होंने क्या क्या वचन दे दिए थे। वे वचन उन्होंने बता दिए कि आप मनु शत्रुपा थे और आपने मेरी जैसा पुत्र मांगा है, तो मैं ही आ गया। अब आप क्या करना चाहती हैं। तो फिर मैया को ज्ञान हुआ और फिर भगवान ने क्या किया कि माता पुनि बोली, सो मति डोली, तजियो तात यह रूपा, करी यो शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता की बुद्धि बदल दी भगवान ने, और मैया कहने लगी, हे तात, हे दीनानाथ, अब जा रूप त्याग दो और अपनी जो शिशु लीला है, बाल लीला है, वो दिखाइए। वो सुख अनुपम होगा, जब तो मुझे आनंद आएगा। इतना वचन सुना। भगवान ने क्या किया, अरे सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना,
भय बालक सुर भूपा, यह चरित्र जिगावे हरि पद पावे, तेना पर भवकूपा। मैया का ऐसा वचन और ऐसा भाव देखा और अपने जो वचन दे दिए थे उनका ध्यान किया, और बालक बन के भगवान तीन लोक के स्वामी रोने लगे, रोदन ठान लिया, और उस समय वहां तालियां बजने लगी। भगवान जो है शिशु लीला करने को तैयार हो गए, और इतना कहकर शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं, सुनो देवी, इस चरित्र को जो गान करेगा उसके लिए यह भवसागर में कूदना नहीं पड़ेगा, इसमें नहीं गिर पाएगा, इसको लांग जाएगा, इसकी पार पा जाएगा, वो भवकूप में नहीं पड़ेगा, वो माया से रहित हो जाएगा। क्यों कि भगवान को तो अवतार लेना ही था। कैसे भगवान अवतार लिया है, किसके लिए लेते हैं कि विप्रदैन सुर संत हितै लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने इसलिए अवतार भी लिया है, और राम जन्म के हेतु अनेका, एक कारण नहीं है। इधर पृथ्वी दुखित है, देवता दुखित हैं, उधर मनु शत्रुपा का वरदान पूर्ण करना है, उधर नारद जी जो श्राप दे गए हैं उसकी भी पूर्ति करना है। क्योंकि नारद ने कहा था कि कब आकर तुम की हमारी करें कि सहाय तुम्हारी, उसकी भी व्यवस्था में लाना है। तो अनेकों कारणों के कारण भगवान ब्राह्मण, धैनु, गौ, सुर देवता और इनके लिए मनुष्य का अवतार धारण करते हैं, और खुद की इच्छा से अवतार धारण किया है, जो कि माया गुण गौपार, माने इंद्रियों से परे उनका शरीर है। और जब भगवान ने रोदन यानी रोदन किया, तो जब रोदन किया भगवान ने, और रोने की आवाज जो अन्य दासी और रानियों को मिली कि सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, उस सब भ्रम चली आई सब रानी। जैसे ही बालक की रोने की आवाज आती है तो समझ लो जिस किसी के घर में बालक किलकारियां भरता है उसका पूरा परिवार एकत्रित हो जाता है। सभी रानी आ गई, और जिधर देखें उधर दासियां दौड़ती दिख रही थी, दौड़ भाग कर रही थी। तो हर सित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। सारी दासी हर्षित हो जाती हैं, और जो पूरा मोहल्ला था वो आनंद के मगन में डूब जाता है, जिसको पता लगता है कि राजा दशरथ जी के घर बालक का जन्म हुआ है। तो देखिए, अब दशरथ जी को पता लगता है राजा के लिए, तो देखिए क्या होता है कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, ओ मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जैसे ही अपने श्रवणों से सुना कि घर में महलों में पुत्र का जन्म हुआ है, तो पहले होते आनंद, और आनंद से होते आगे क्या, परमानंद। और दशरथ जी को क्या हो रहा है, ब्रह्मानंद। तो आनंद, परमानंद, उससे बढ़ के ब्रह्मानंद हो गया, क्योंकि भगवान स्वयं उनके घर में आ गए, तो ब्रह्मानंद हो गया। और जैसे ही राजा ने धैर्य धारण करके देखा, तो परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहते उठन करत मति धीरा।
दशरथ जी का शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर भी उठना चाहते हैं पर नहीं उठ पा रहे। सोच रहे हैं भी, अभी सोच रहे हैं मन में क्या धारणा बन रही है। दशरथ जी कह रहे हैं कि जेहि कर नाम तुनता शुभ होई और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनते ही, श्रवण करते ही सारे अमंगल मंगल को प्राप्त हो जाते हैं। लिखा है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे भगवान दशरथ के आंगन में आ चुके हैं तो मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी कह रहे हैं या मैं सपना तो नहीं देख रहा, सही सोच रहा हूं कि मेरे घर ऐसे प्रभु आ गए जिनका नाम सुनने में शुभ हो जाता है। और परमानंद पूर्ण मन राजा कहा बुलाए बजा भो बजा। अब राजा ब्रह्मानंद से पुनः परमानंद को प्राप्त हो गए। ब्रह्मानंद तो भगवान से मिलने का होता है। ब्रह्म जानन्ति सो ब्राह्मणा, ब्रह्म को प्राप्त थे। अब राजा ने बाजे वालों को बुलाए और कहा बाजे बजाइए, परमानंद को प्राप्त हो गए। और गुरु वशिष्ठ का गए अकारा आए जन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी के लिए बुलौआ पहुंचा। चलिए महाराज जी के आंगन में आज जो है पुत्र जन्म हुआ है महलों में। और अनुपम बालक देखन जाए रूप रास गुण कहीं न चिराए। उन्होंने कहा उस अनुपम बालक को देखिए, उसकी रूप की राशि जिसके गुण कहने में समाप्त नहीं हो सकते। तब दशरथ जी ने आकर नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन हाटक धैनु बचन मणि नृप प्रण कहु दीन। दशरथ जी ने आकर नंदी मुख श्राद्ध करवाया। नंदी मुख श्राद्ध जब होता है तो उस समय किसी प्रकार का घर में दूषण हो जाए तो वो दूषण नहीं लगता है, उसको कहते हैं नंदी मुख श्राद्ध। और जात कर्म करवाया। इस प्रकार 16 संस्कार जो होते हैं उनका प्रथम जात कर्म होता है। और दशरथ जी ने सोना, वस्त्र, गऊ, मणि ब्राह्मणों को बुलवाकर दान किया। और अब देखिए 4-4, 6-6 स्त्रियां झुंड के झुंड बना करके चलती हैं, श्रृंगार करके, कलश ले करके, मंगल द्रव्य भर के आती हैं राजा दशरथ जी के राजद्वार में। और क्या कर रही हैं? कर आरती निछावर करहीं बार बार शिशु चरणन परहीं। भगवान की आरती की जा रही है, निछावर चल रही है। और जो नारियां जो आती हैं वो भगवान के रूप को देखकर उनके चरणों को छूती है और उनके पवित्र गुणगान करती हैं। और उस समय क्या होता है कि सर्वस दान दीन सब काहू जे पावा राखा नहीं ताहू मगमद चंदन कुम कुम कीचा मचिय सकल बीथन बिच बीचा। राजा ने ऐसा दान दिया जिसका नाम है सर्वस। सर्वस दान दीन सब काहू और जे पावा राखा नहीं ताऊ। तो किसी महात्माओं ने इस पे एक संशय किया कि वो दान कहाँ गया जिसने पा लिया और रखा नहीं, तो गया कहाँ, किसने ले लिया। और बता रहे हैं पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कि सर्वस दान दीन सब काऊ और जे ने पाया राखा नहीं ताऊ। उसने भी नहीं रखा। वो कौन सा दान था? तो
जैसे ही जो लोग आते थे वो कहते थे राम राम जी। सामने वाले ने कहा राम राम जी। फिर किसने रख लिया? ये सर्वस्दान सबको बटा। जो आया राम राम, उसने कहा राम राम। जो किसी ने नहीं रखा, ये सर्वस्दान है। और वो दान उस दिन का दिया हुआ आज भी चल रहा है। अभी रखने वाला कोई नहीं है, अभी चलता है और युगों युगों तक चलेगा। जिसने कहा राम राम जी, अरे राम राम जी भाई, हमने भी वापस कर दिया। फिर वो कहा कहाँ, दूसरे तीसरे घूम रहा है। तो देखिए इतना दान बांटा, क्योंकि दान लेने वाले भी प्रसन्न हो गए। भगवान के जन्म को देख के, भगवान का जन्म होते ही दान लेने वाले भिखारी भी राजा हो गए। उन्हें भी कुछ उमंग आई तो उन्होंने ही वो दान दूसरे को दे दिया। वो दूसरों भी नहीं पचा पाओ, वो तीसरे रह भी चलो। क्यों? कि भगवान का जन्म है, कोई साधारण वस्तु तो है नहीं है। तो सर्वस दान, वो दान घूमत फिर रहा हो, कोई रखा ही नहीं रहा। जिसे दिया जाता है वो खुद उमंग में और कुछ मिला के दे देता है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि किसी ने किसी के पैर छुए और मैंने 151 दे रहा है, और वो चले और 500 और मिलाकर उनने पैर छू तो नहीं दे रहा। ये सर्वस्दान वो वापस कर दिया। तो ग्रह ग्रह बाज बदाब सो प्रगटे सुख मां कंद, हर्ष बंत सब जाता नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल हो रहा है। शोभा उस समय प्रकट हो गई वहां नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। और बाकी रानियों का के कई सुता सुमत्रा दो सुंदर सुत जन्मत भयो। के कई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय सुमित्रा जी के लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, अभी नामकरण तो नहीं हुआ, बता रहे हैं कि दो पुत्र सुमित्रा के, एक पुत्र भरत जी के हुआ। तो उस समय कैसा लग रहा था? बाबा पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज क्या उपमा लगा रहा है कि अवधपुरी सोयाई आई भांति, प्रभु मिलन आई जन राती। अवधपुरी अयोध्या ऐसी शोभित हो रही है मानो रात ही प्रभु से मिलने आ गई हो, क्योंकि वहां अबीर गुलाल उड़ रही थी। दिन था पर रात मिलवे आ रही है, ऐसे नीलिमा छा गई सारे अयोध्यापुरी में। देख भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। फिर वो रात्रि मिलवे तो आ रही है, पर सूर्य तो है। सूर्य देखकर मानो मन में वह रात सकचा रही है कि सूर्य के सामने रात कैसे जाए। दो काम एकत्रित नहीं हो, ताकि तिमिर जहां तरुण प्रकाश हो, सूर्य के प्रकाश में रात्रि हो नहीं सकती। लेकिन अबीर गुलाल सुगंध चारों ओर उमड़ पड़ी, सूर्य छिप गए, कोहरा बन गया और इतना अच्छा लग रहा है। और मंदिरों की शोभा विशेष बढ़ाई गई, दशरथ जी की भवन की शोभा अद्भुत हो गई। और भवन में जो वेदन ध्वनि हो रही है वो मानो समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट हो रही है। इतना कौतक देखकर उस समय क्या हुआ, सूर्य नारायण वहीं स्थिर हुआ। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केहू, शून्य सा कवन विधि हो। इस तरह से उस दिना सूर्य वहीं स्थिर बने रहे। 1 महीना हो गया,
पर ना तो किसी को ये पता पड़ा कि रात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सभी भूल गए, देखने वाला भी भूल गया और सूर्य प्रकाश देने वाले भी भूल गए। वे 1 महीना तक एक ही जगह स्थिर बने रहे, फिर रात कैसे हो भैया। और न रात को किसी को पता हो तो मैनन आनंद को लुटा सकता है, भगवान राम ही लुटा सकते। मैनन और एक क्षण सो लग रहा हो सबे, सुख में समय बहुत कम लगते हैं, वर्ष से गुजर जाते हैं। 70 साल के हुए पतो ही नहीं पड़ो, सुख का समय है। और दुख की एक घड़ी भी ऐसे लगते मानो तो 1 वर्ष हो गई। एक घड़ी दुख की समय टलता नहीं है, और सुख का समय जाने कितने रात दिन हो जाए तो जान नहीं पड़ता। इसी तरह भगवान सूर्य नारायण भी स्थिर रहे 1 महीना तक, और ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। ये रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करते गुन गाना। 1 महीना बाद भगवान सूर्य को ध्यान आया, और ये रहस्य का किसी को पता नहीं है। क्यों? यह रहस्य रघुनाथ को बेग न जाने कोई, और जे जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। ये रहस्य रघुनाथ को जल्दी जानने वाला नहीं है कोई, और अगर जान लिया तो वो सपने में भी मोह को प्राप्त नहीं होगा। ये संसार मेरा है, ये मोह है। ये संसार में आपका कोई नहीं है, संसार में कोई भी नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम है। तो इस रहस्य को जो जान जाएगा उसके हृदय में मोह नहीं हो सकता है। यह रहस्य को नहीं जाना। भगवान सूर्य नारायण ने राम के गुणानुवाद गाते हुए अपने रथ को अब आगे बढ़ाया है। 1 महीना बाद अब भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहा है कि एक और मैं तुम्हें सुनावा चाह रहा हूं। पार्वती बोली, बा कौन सी सुना रहा है? कहने लगे, और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी। भोले बाबा कह रहा है कि एक चोरी मैंने भी करी वही समय पर। गिरजा देवी शैलपुत्री, तेरी अच्छी मति है ताकि तू भगवान की कथा सुन रही है। उस समय हमने क्या किया? बोले, मुन्ना तुम ही बताओ क्या करो। कहने लगे, कागव संड संग हम दो, मन रूप जाने नहीं को। मैं और कागव संड दो ही पहुंच गए अयोध्या में, और हमने चोरी से मानव को शरीर बना लो, हम भी राजा महाराजा बन गए। और किसी ने नहीं पहचाने हमें कि जी शंकर भगवान है और जी कागव संड है, कोई ने नहीं पहचाने। और फिर हमें क्या हुआ? कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ, हम दोनों परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतन फिरे मगन मन भूले। जिसके जन्म में भगवान भोलेनाथ मानव शरीर धारण करके पहुंचे, वे समझ रहे थे ये मेरे नाथ है, नाथ का तो जान पड़े। तो पहुंच गए भोलेनाथ, और गली गली में फिर रहा है। कौन आनंद ले रहा है? देखते फिरे कागव संड, तो देखी उस समय हमने देखा। कहने लगे पार्वती से, उस समय हमने क्या देखा कि उस समय जो आता था राजा दशरथ जी के यहाँ, तो वे क्या करते थे, समझ जाते थे इस पे क्या नहीं, वो ही दे डालते।
ते अवसर जो जे विधि आवा, और दीन भूप जो जे मन भावा, जिसके मन को जो अच्छा लग रहा था वो दे दिया। गज हाथी, रथ दे दिए, तुरग घोड़ा, हेम गौ हीरा, हीरा मोती जो भी जिस पे हाथ पड़ जाए वो दशरथ जी दे रहे थे। हम देख रहे थे। गवाही कौन? शंकर भगवान और कागभूषण, दो गवाह। वे गलियों में फिरे, कितना हर्ष हो रहा है। और जो भी वहां पहुंच गया है, मन संतोषे सबन के जाता देह आशीष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं वे मेरे स्वामी हैं। राम जी सबके मन में संतोष पैदा कर दिया। जो देते वो मना कर दे, नहीं नहीं हम नहीं ले, जो दे वो मना करे, तो सबसे लई आशीष, सबने आशीर्वाद दिया। और बहुत दिन बीत गए। ऐसा आनंद होते होते 1 महीना तो सूर्य नारायण टिके रहे। फिर उसी समय वो दान लुटाते में बहुत समय चला गया। अब नामकरण का अवसर आया और नामकरण हुआ तो देखिए क्या हो रहा है। राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलवा लिया, पधारे महाराज नामकरण करने के लिए। और कर पूजा भूपति शोभाखा, धरो नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं सुमति अनुरूपा। महाराज इनका नामकरण करिए। ये चारों का मुनि महाराज की पूजन की गई, उनके चरण धोए गए, चरणोदक सिंचन करवाया गया। राजा रानी ने उनका आदर सत्कार किया। पूजन के बाद उन्होंने कहा कि इनका नामकरण कहे, तो दशरथ जी कहने लगे इनके बहुत से नाम हैं, फिर भी मैं मेरी मति के अनुरूप आपको बताना चाहता हूं। क्या बताया कि जो सबसे पहले जो पलने में बैठ सो रहे हैं उस लाला का नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सो नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कहने लगे जो आनंद के समुद्र है, ये आनंद के सिंधु है, दया के सागर है, तीनों लोकों के स्वामी है, और आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा, और जो सुख के भवन है तथा संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। और फिर दूसरे नंबर के पलना पे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। दूसरे पलना में पड़े थे जो बालक भगवान के समान श्यामले सुंदर शरीर वाले, जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, सबको भोजन देने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा, क्योंकि वो सबको देने वाले हैं, भरने वाले हैं, वो भरत हो गए। और फिर तीसरे नंबर के पल्ला पे हाथ रखा, कहने लगे जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। और जे तीसरे नंबर के, इनका नाम शत्रुघ्न है, जिसके सुमरन मास से शत्रु का नाश हो जाता है। ऐसे शत्रुघ्न की जो जाप करते हैं उसके शत्रु का नाश हो जाता है, ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनका नाम शत्रुघ्न है, जो वेदों में प्रसिद्ध है। और अब चौथे नंबर पे बताया कि लक्ष्मण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा,
लक्ष्मण नाम उदार। और चौथे नंबर के बालक का नाम शुभ लक्षणों के धाम, राम जी के प्यारे, सारे संसार के आधार। क्यों? क्योंकि वे शेष जी के अवतार है। सारे संसार के आधार माने सारे संसार को धारण करे हैं, पृथ्वी को धारण करे हैं, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण है। शेष जी का नाम धरे नाम गुरु हृदय विचारे, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। तो जो लक्ष्मण जी का नाम रखा तो सभी महल में तालियों की गड़गड़ाहट महलों में हुई, सबने तालियां बजाई। तो देखिए अब सबके नाम रखे, सबके गुण बताए, सबके प्रभाव बताए। और जब श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, एक जोड़ी नहीं है, दो जोड़ी थी, एक श्यामले एक गौरे, यानी श्यामले भरत जी तो शत्रुघ्न जी गोरे, और श्यामले राम तो लक्ष्मण जी गोरे। तो श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, और निरखे छवि जननी तृण तोरी। जननी उस छवि को देख रही हैं और तनु को तोड़ रही हैं, कहीं इनको नजर ना लग जाए। तो देखिए कभी कभी हृदय में अनुग्रह होता है और उसका प्रकाश होता है, तो देखिए मन को हरण करने वाली हंसी उस समय चंद्रमा की किरणों को भी लज्जित कर रही थी। और भगवान पालने में डरे हैं। और क्या हो रहा है? कबहू चंग कबहू बर पलना राम, मात दुलारा कहे प्रिय ललना राम। कभी कभी प्रभु उछंग मारती है और कभी कभी माताएं पालने में डाल के उन्हें झुला रही हैं और लाड़ लड़ा रही हैं। तो कैसी भगवान है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। यही तो उन्होंने वरदान दिया था कि आप मेरी गोद में कब आओगे। जो सर्वव्यापक है, निरंजन है, माया से रहित है, निर्गुण है और विनोद रहित है, अजन्मा है, ब्रह्म है, ऐसे अविनाशी प्रभु कौशल्या जी की गोदी में खेल रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने ये विशेष उपमाएं दी हैं। काम कोट छवि श्याम शरीरा और नील कंज वारद गंभीरा। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर, करोड़ों कामदेवों की शोभा को लज्जित करने वाले लाल लाल चरण कमल, नखों की शुभ्र ज्योति, ऐसा मालूम हो रही है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती रख दिया हो। भगवान की विशेष शोभा, रूप और गुण और धाम, इनकी विशेष महिमा बखानी गई। और उस समय सुख संदोए मोय पर ज्ञान गिरा गौतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरत पुनीत। जो सुख के सागर, मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से आगे भगवान का शरीर कौशल्या के अत्यंत प्रेम की वशीकरण होकर के बाल लीला कर रहा है। प्रभु कैसी बाल लीला! कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सके भव बंधन छोरी। भगवान की भक्ति को छोड़ करके जो मनुष्य करोड़ उपाय कर ले पर इस भवसागर से पार
नहीं हो सकता है। कितने ही जप यज्ञ तप करें पर भगवान की भक्ति के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जीव चराचर बस कर राखे और सुमाया प्रभु से भय भाके। जिस माया ने संसार को बांध रखा है वो माया भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। वो माया जिस तरफ भगवान इशारा करते हैं उधर ही जाती है, और जिस तरफ भगवान मने कर दे तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। जिसको रघुनाथ जी इशारा नहीं करेंगे और तो वहां माया नहीं जाएगी। जिधर इशारा करते उधर माया जाती है, और मने कर दे तो माया से रहित हो जाता है वो जीव। ऐसे भगवान आज कौशल्या की गोद में स्तनपान कर रहे हैं, पालना झूल रहे हैं। प्रेम मगन कौशल्या नित दिन जात जनान, सुत तने बस माता बाल चरित करगान। मैयाएं प्रेम के आनंद में मग्न है, और रात और दिन ऐसे जा रहे हैं जैसे समझ में ही नहीं पड़ रहे। एक बार क्या हुआ, जननी ने माता कौशल्या ने भगवान को स्नान कराया। स्नान कराकर पालने में डाल दिया और अपने इष्ट देवता के लिए पूजन करने के लिए स्नान बनाने चली गई मां कौशल्या। एक बार जननी अनुभाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। भगवान को स्नान करा के पलना में डाल दिया और पूजा की तैयारी मां करने लगी। और कर पूजा नए वेद चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। माता पूजा करके नैवेद्य चढ़ाती है, पंचमेवा चढ़ाती है अपने इष्ट देवता को, और चढ़ा करके वहां पहुंची जहां रसोई बनाई थी। वहां गई, बोर मात तय बा चली आई, भोजन करत देखो सुत जाई। पल्ला में भगवान को डाल दिए और रसोई घर में पहुंची तो वहां भगवान भोजन कर रहे थे रसोई घर में। मैं तो पल्ला में डाल के आई और जो तो रसोई में आ गए, क्योंकि नैवेद्य क्या है, नैवेद्य भगवान को नैवेद्य लगा रहे थे। मंत्र तो जानत नहीं है, बेचारी महिला है, भगवान को प्रेम से अर्पित किया पंचमेवा खीर पूड़ी और पलना में डाल के आई थी, इष्ट देवता की पूजा कर रही थी। तो जैसे ही वहां आई तो पलना के डरे और वहां रसोई घर में नैवेद्य खा रहे थे भगवान। फिर गई जननी शिशु पे भयभीता, देखा बाल तहां पुनि सोता। अब जल्दी से दौड़ लगा के गई कि पलना में छोड़ के आई थी, तो गई तो भगवान सो रहा है। माता भयभीत हो गई, भोर आय देखा सुत सोई, हृदय कपो मन धीर न होई। फिर दोबारा लौट के आई तो फिर भाई भोजन हो रहा है। फिर लौट के गई तो भी पलना में सो रहा है। अब कप गई माता कि जो सपना है या जादू है क्या? क्या है? यहाँ उहाँ दोए बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विशेखा। तो मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया, वृद्ध हो गई। यहाँ भी बालक बोई है, वहां भी बालक बोई है, कोई अंतर ही नहीं है। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु अस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान समझ गए कि मैया विकल हो गई, दुखित हो गई, सोच में पड़ गई, तो मधुर मुस्कान दिखा दी भगवान ने, मतलब मुंह दिखा दिया। तो देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लग रहे कोट कोट ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड रूप दिखा दिया, जिसके एक एक रोम में
करोड़ों ब्रह्मांड लगे थे, रोम में ब्रह्मांड चिपक रहे थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सर सिंधु मही कानन। अगणित रवि शशि, अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, बहुत से पर्वत दिखे। जैसे आप एक टीवी में बद्रीनारायण देखा जाता ना, ऐसे ही भगवान के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा गया। काल कर्म गुण ज्ञान और सो देखा माता ने जो कभी अपने श्रवणों से नहीं सुना था। ऐसी अद्भुत वस्तुएं दिखाई। देखी माया बहुविधि गाड़ी और अति सभी जोरे का ठाड़ी। वो माया भी दिखानी जो भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी थी, डर रही थी, कप रही थी। आप कह दो जिससे लग जाऊं, आप मना करोगे वासा नहीं लगो। और देखा जीव नचावे जाई और देखी भक्ति जो छोड़त आई। वो भी देखो बन्ने, जिस जीव को माया लगी है वो पाप नहीं सोच रहा हो, वो धर्म नहीं सोच रहा हो, वो बहन नहीं देख रहा हो, वो भाई नहीं देख रहा हो, वो बड़े को नहीं देख रहा हो, वो छोटे को नहीं देख रहा हो। लगा है कमाई करने में। बहुविधि गाड़ी माया। और देखी भक्ति, कुछ ऐसी जगह दिखानी कि जो भक्ति कर रहे थे वो माया से छूट चुके थे। वे आराम से भगवान का भजन कर रहे थे, उन्हें कोई माया नहीं थी। वो भी देखी और मैया पुलकित हो गई और मुंह से वाणी बंद हो गई और दोनों नेत्र मूंद लिए माता ने। और विस्मय बंत देख मैं तारी, बे भोर शिशु रूप खरारी। माता को विस्मय में देख के भगवान वो शिशु को रूप बन गए, भाई सो गए। बहे बहुत रूप खरारी, यानी खर माने राक्षस, आरी माने दुश्मन, राक्षसों के दुश्मन खरारी। स्तुति कर ना जाई भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, हे जन कतहु कहे से सुनमाई। अब स्तुति करते नहीं बन रहा और भयभीत हो गई और सोचने लगी धिक्कार है, मेरे जीवन को मैं जगत के पिता को मेरा पुत्र समझ रही हूं। मैंने न जाने क्या क्या कर दिया होगा, तू तड़ा के बोल गई होगी, झंझोर दिया होगा, कुछ तो किया है। माता थी, डर गई माता। भगवान ने माता को बहुत समझाई, माता की समझ में आई और कहा मैया जो आप ये दिखाए, जो आप समझ गई हैं, ये बात किसी से मत कहना कि ये तीन लोग के नाथ हैं, ऐसा मत बता देना। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु, प्रभु मोहे माया तोर। भैया ने बार बार हाथ जोड़े, ज्ञान हो गया उनके लिए और कहने लगे हे प्रभु मेरी एक विनती है आपसे, जब माया अब कभी मुझे व्याप ना जाए, मैं भगवान का भजन करती रहूं, ये माया ना व्याप जाए। तो इस तरह से भगवान ने बहुत से बाल चरित किए, क्योंकि भगवान की कथा बहुत सुंदर है, बहुत वेदों से परे है, से शारदा भी बखान नहीं कर सकते हैं। और बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि वर्ण तुलसीदास की भी अति मति मंद गमान। वो खुद कह रहे हैं कि भगवान की मतलब महिमा से शारदा उनसे भी परे, तो वे भी बखान नहीं कर सकते। हम तो जैसी प्रभु ने हमारे ऊपर दया की है भगवान के नाम लेने को, तो ये भगवान की कथा जो है अवतार की हमने आपको रामायण तुलसी कृत से सुनाई। अगर यह कथा आपको पसंद है तो और सुनिएगा और सुनाई जाएगी, और इसके लिए आप अपने हृदय में धारण करें वाल चरित बहुविधि प्रभु कीना।
भगवान ने बहुत प्रकार से बाल चरित्र किए हैं। अति आनंद दासन को दीना, और बहुत समय बीत गया और वे बालक, वे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न बड़े हो गए और परिजनों को सुख देने लगे, सबको अच्छे लगने लगे। अब चूड़ाकरण का समय आया। बताया है कि 16 संस्कार होते हैं, तो अब चूड़ाकरण होने लगा। ब्राह्मणन को बुलाए गए, उनसे मुहूर्त करवाया गया और चूड़ा पहनाया गया और उनके लिए दक्षिणा दी गई। और जो भी जिस जगह वहां चारों बालक जाते थे वो देखकर मुग्ध हो जाते थे और भगवान की यानी दर्शन पाते ही उन पर से माया का पर्दा हट जाता था और भी प्रसन्न हो जाते थे, जो मन वचन कर्म से अगोचर हैं ऐसे भगवान। एक बार माता भगवान को भोजन कराने के लिए बाहर राजमहल के गई, तो भगवान खेल रहे हैं और वो बुला रही हैं। बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि कौशल्या जब बोलन जाहि, ठमुक ठमुक प्रभु चलाए पराई। माता उन्हें बुलाने जाती है तो भगवान यानी, तो देखिए जब ही खेलते समय माता उनको बुलाती हैं तो भगवान पाँव में पैजनियां बांधे भाग जाते हैं और जिनके लिए निगम नेति शिव अंत न पावा, ताय धरे जननी हठ धावा। जिनके लिए वेद पुराण शास्त्र कोई नहीं समझ पाए, शिवजी जिनका अंत नहीं पा सकते, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने जा रही है। और वो तो किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये तो कवियों ने नेति नेति वेद पुराणों ने भी गाया है भगवान के लिए। भगवान बहुत सुंदर है। तो देखिए धूसर धूर भरे तन आए और भूपति बेहस गोद बैठाए। भगवान को जब माँ पकड़ के लाती है, पकड़ाऊं तो नहीं आए पर परंतु भगवान अपने आप लौट के आते हैं धूल में लोटपोट होकर के और राजा दशरथ की गोदी में बैठ जाते हैं। तो इस तरह से भगवान का बाल चरित्र जो है वर्णन वेद शास्त्र नहीं कर सकते, हम कलयुगी जीव क्या वर्णन करेंगे। तो ऐसा भगवान का बाल चरित्र हुआ। तो आपको भगवान के बाल चरित्र की कथा और राम जन्मोत्सव आपको बाबा पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज के कहे अनुसार हमने सुनाया और आगे जो भी चरित्र कहे जाएंगे उनको भी आप सुन सकेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। जय जय श्री राम।